पैसा कमाने के शॉर्टकट में एक महिला ने इस प्रकार से एक डॉक्टर को फंसाया कि डॉक्टर को लेने के देने पड़ गए। कैसा हुआ इस कहानी में वो आप जानेंगे कि एक डॉक्टर बैठे थे अपनी केबिन में और इंतज़ार कर रहे थे मरीजों का, और मरीज अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि उनका नंबर कब आएगा। अलग अलग मरीज आते हैं और मरीज अपना अपना जो उनकी बीमारी थी उसको दिखाते हैं और डॉक्टर उसकी दवा लिखते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं। उनमें से एक महिला आती है मरीज, जो कि महिला देखने सुनने में इतनी बेहद खूबसूरत थी, और उसको जब वो देखते हैं और जो महिला थी वो अपनी जो बीमारी थी वो डॉक्टर को जब बताती है तो डॉक्टर भी सुनकर दंग रह जाते हैं। वो महिला बताती है कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि क्यों दर्द हो रहा है, क्या दिक्कत हुई, क्या कोई चोट लगी कभी। तो बोलती है इतना बोलने की बात थी कि उसने अपने शर्ट के बटन खोल दिए, और जब वो डॉक्टर उस महिला के शरीर को देखते हैं, उसके अंगों को देखते हैं, तो वो देखकर दंग रह जाते हैं। कौन ये डॉक्टर होते हैं और कौन ये महिला थी, क्या डॉक्टर के साथ हुआ, ये कहानी में जानते हैं। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश मस्त होंगे। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है भिंड, और भिंड के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। जो डॉक्टर होते हैं जो ग्वालियर के रहने वाले रिपू दमन भदौरिया, ये डॉक्टर जब यहाँ पर अपनी केबिन में बैठे हुए थे तो एक दिन ऐसा आता है कि इनके सामने 30 अगस्त 2023 को एक महिला आती है इनके पास, और वो बोलती है, जब उनकी केबिन में दाखिल होती है तो वो देखने सुनने में इतनी खूबसूरत थी कि जो डॉक्टर थे वो देखते ही रह गए। उसके बाद जब वो महिला अपनी बीमारी को बताती है तो बीमारी उसने बताई कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके सीने को कोई दबा रहा है। ये बात सुनकर डॉक्टर कहीं ना कहीं अचंभित हो जाते हैं और डॉक्टर पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसी ने चोट मारी है या तुम कहीं गिरी हो, इससे तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है। ये बात हो ही रही थी, इतने में वो मरीज महिला जो थी जिसका नाम मनीषा पाल होता है, अब ये मनीषा पाल जो थी उसने अपने शर्ट के बटन खोल दिए, और ये बात देखकर डॉक्टर कहीं ना कहीं भौचक्के से रह जाते हैं। उसकी खूबसूरती को देखकर उन्होंने अपनी आंखों को कंट्रोल में किया, और उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा करो, उन्होंने दवाई लिख कर दी कि जाओ और किसी महिला डॉक्टर को दिखाओ। वो वहाँ से और कुछ बातें करती है, लेकिन फिर जब वहाँ से निकलती है उसके बाद अपने घर पहुँचती है, और घर पहुँचने के बाद वो शाम को फिर उनको फ़ोन करती है, और जो डॉक्टर होते हैं जो रिपू, ये अपनी उस महिला को उनकी नज़रों में वो छा गई थी। जब वो शाम को लेटे थे तो उसकी नज़र, उसकी दिमाग में, डॉक्टर की दिमाग में सिर्फ वो महिला ही चल रही थी, और जो महिला थी उसने शाम को जब फ़ोन किया तो उससे वो इधर उधर की बातें करती है, और बातें करने के साथ में बोलती है कि आपकी दवाई ने काम तो किया लेकिन आराम नहीं हुआ है। बोलते हैं कि कोई बात नहीं, फिर दिखा जाना या किसी महिला डॉक्टर को दिखाओ, और मैं फ़िलहाल के लिए तुम्हें दवाई बोल देता हूँ, वो लिख लो और ये मेडिकल से ले लेना। लेकिन उसको कोई बीमारी तो थी नहीं, उसने ऐसा ही किया, हाँ मैं बोल दिया और जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया। अब वो अपने दिमाग को कंट्रोल में करते हैं और सोचते हैं कि ये महिला गलत लग रही है, लेकिन करें तो क्या करें। उसने ऐसा सीन दिखा दिया था कि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं बहक गए। 2-4 दिन गुजरते हैं। 2-4 दिन गुजरने के बाद जो डॉक्टर थे वो ग्वालियर के रहने वाले थे, वो अपने घर पहुंच जाते हैं छुट्टी पर। एक दिन अचानक वो महिला फ़ोन करती है मनीषा पाल, और बोलती है कि डॉक्टर साहब, आपकी दवाई से आराम तो हुआ है लेकिन मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मैं अभी छुट्टी पर हूँ, अभी ड्यूटी पर नहीं हूँ, अभी मैं फ़िलहाल अपने घर, अपने आवास ग्वालियर पर हूँ, ग्वालियर सिटी में हूँ। अगर हो सके तो बाद में दिखा देना है, किसी महिला को दिखा दो।
उसने कहा हंसते हुए कि इत्तफाकन कितनी अच्छी बात है कि मैं भी इस समय ग्वालियर में ही हूँ, और हो सके आप अपना एड्रेस बता दो तो मैं आपके घर आ जाती हूँ और दिखा देती हूँ। डॉक्टर ने इधर उधर की आनाकानी की, लेकिन वो मनीषा पाल थी, उसने इस तरह से बातें की कि डॉक्टर ने उसको एड्रेस सेंड कर दिया। ये सब होने के बाद वो लगभग आधा पौना घंटा गुजरता है और वो महिला उनके आवास पर पहुंच जाती है। जब आवास पर जाती है तो देखती है कि उनके घर में सिर्फ डॉक्टर ही थे और कोई था नहीं। ये सब देखने के बाद वो डॉक्टर उसको जाते हैं, पानी लाते हैं, और पानी देने के बाद वो बोलती है वहीं पर कि मैं जानती थी कि आप सिर्फ सफ़ेद पानी पिलाओगे, इसलिए मैं अपने साथ 2 कोल्ड ड्रिंक्स ही लेकर आई हूँ। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर बोलते हैं, थोड़ा सकपकाते भी हैं, लेकिन वो बोलती है कि डरो मत, मेरे पास कुछ छुट्टे पैसे नहीं थे, मैंने कुछ सामान खरीदा था, इसलिए फिर मैंने उससे ये कोल्ड ड्रिंक्स ले ली। अब कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। जब तक कोल्ड ड्रिंक्स ख़त्म होती है उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो अपने आप में नहीं रहते हैं, वो बेसुध हो जाते हैं और नशे की हालत में हो जाते हैं। कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया गया था उसमें जो कि वो पीने के बाद वो बेसुध हो जाते हैं। जब उनका होश आता है, उनकी आंखें खुलती हैं, तब तक लगभग 4 घंटे गुजर जाते हैं। और जब वो आंखें खोलते हैं, अपने एकदम उठते हैं, तो देखते हैं कि वो महिला वहाँ पर थी नहीं। और वो आनन फानन में अपने घर में देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं वो लड़की हमारे घर से कुछ सामान ले गई हो, फ्रॉड हो। कोई बात नहीं, घर में देखा तो सामान जहाँ का तहाँ रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब उन्होंने फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने सोचा कि चली गई, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे दिन शाम को उनके पास फ़ोन आता है, एक फ़ोन, और जो फ़ोन था वो एक पुरुष फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम्हारे पास आज शाम तक एक पार्सल आ जाएगा और उस पार्सल में देखना एक सीडी है और तुम 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो। ये बात सुनते ही कहीं ना कहीं डॉक्टर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि मैं किसी गलत गिरोह के जाल में फंस चुका हूँ। ये समझने के बाद वो डर जाते हैं और वो प्लान बनाने लगते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। उन्होंने सोचा कि चलो होगा देखा जाएगा, लेकिन शाम तय टाइम पर एक पार्सल आता है। उस पार्सल को जब वो अपने लैपटॉप में चलाते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि उनकी जो महिला थी वो और उनके साथ में आपत्तिजनक एक वीडियो है, और उसमें कुछ मतलब जो एडल्ट टाइप की वीडियो बनी थी उनके साथ में। ये सब देखने के बाद डॉक्टर डर जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर थोड़ा दिमाग ठंडा करते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर मैंने 10 लाख रुपए दे दिए तो क्या ज़रूरी है कि ये दोबारा हमें ब्लैकमेल नहीं करेंगे। सोच ही रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने जो उधर से फ़ोन किया था उसने अपना नाम राजा बाबू बताया था। अब ये सोच रहे थे, लेकिन फिर कुछ ठंडा दिमाग करते हैं सोचने के बाद कि ऐसा करते हैं कि दोबारा मैं फिर ये देखता हूँ। तो उन्होंने अपने नज़दीकी वहाँ के एसपी होते हैं जो कि आशीष कुमार, और आशीष कुमार एसपी ग्वालियर, उनसे जब इन्होंने संपर्क किया तो पता चलता है कि उन्होंने बात को सुनते ही वो समझ गए कि डॉक्टर साहब किसी गलत गिरोह के चक्कर में फंस चुके हैं। ये बात जो आशीष कुमार होते हैं वो क्राइम ब्रांच टीआई दिलीप कुमार को ये बात देते हैं, और जब ये केस उनके हाथ में पहुंचता है तो दिलीप कुमार भी आनन फानन में इस केस पर काम करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने तुरंत एक टीम गठित की, और टीम गठित करने के बाद वो तुरंत एक जो डॉक्टर होते हैं रिपू भदौरिया, इनके पास संपर्क करते हैं और एक प्लान के मुताबिक जो 10 लाख रुपए देना था ये सब तय करते हैं। एक जगह तय करते हैं, वहाँ पर ये पैसे देने जाता है जब डॉक्टर, तो ये पुलिस की टीम साइड में छिप कर रहती है, और उसके बाद जैसे ही वो राजा बाबू सामने आता है वो तुरंत पुलिस उसको दबोच लेती है। फिर काम शुरू होता है पुलिस का। जब राजा बाबू पुलिस की कस्टडी में आ जाता है, उसके बाद फिर जब उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि जो उसके साथ में गिरोह था वो गिरोह इस प्रकार से होता है कि जो ये मनीषा पाल होती है, इसका नाम असली होता है कि नेहा कुशवाहा, और ये गुजरात के सूरत की रहने वाली होती है। इसका पति होता है राम लखन, जो एमपी उरई का रहने वाला होता है। इसके 2 बच्चे भी थे। 13 साल पहले इसी मनीषा पाल, जो नाम बताया था उसने, जो नेहा कुशवाहा थी, इसकी मुलाकात होती है इस राम लखन से,
और इस राम लखन से मुलाकात होने के बाद ये दोनों प्यार करने लगे और फिर शादी की। उसके बाद ये जो नेहा थी ये सोचने लगी, जब इसके बच्चे हुए तो इसने सोचा कि तुम्हारी ये जो राम लखन था ये एक ड्राइवर था पेशे से, लेकिन पैसे की इतनी अच्छी इनकम नहीं थी। इसलिए जब बच्चे हो गए तो इसने कहा कि ऐसा करो कि मैं भी नौकरी कर लेती हूँ। तो ये जो नेहा होती है ये एक हॉस्पिटल में काम करने लगती है और उसके बाद यहाँ इसकी मुलाकात होती है अनिल वाल्मीकि से। और अनिल वाल्मीकि जो होता है ये भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था। अब इसी हॉस्पिटल में एक और था जो कि विकास, और ये विकास जो था, विकास की शादी हो चुकी थी। अब ये 4 लोग हो जाते हैं, जो ये राजा बाबू और अनिल वाल्मीकि और नेहा कुशवाहा और ये जो विकास। अब विकास की साली की एक शादी होनी थी एक डॉक्टर से, और जो विकास था ये अपनी साली से प्यार करता था। ये चाहता था कि हमारी साली की हमसे ही सेटिंग रहे और मैं उससे शादी नहीं होने दूंगा। इसलिए इसने नेहा को काम दिया कि तुमको 5,000 रुपये दूंगा और तुम ऐसा करो कि उस डॉक्टर को ऐसे हिसाब से फंसाओ कि जो मैं एक वीडियो बन जाए और जो मैं अपनी साली को दिखा दूं, जिससे साली उससे शादी से इनकार कर दे। ये सब प्लान के मुताबिक था। ऐसा ही हुआ। इस नेहा ने इतनी सफाई से काम किया, एक सीडी बना ली, एक फ़ोन में वीडियो बना ली, और उसके बाद जो वो लड़का था जो डॉक्टर था उसकी वीडियो जब उसके साथ में देखी, उसी नेहा के साथ में, तो उसकी साली ने मना कर दिया शादी से। ये कहानी आगे बढ़ी। अब यहीं से विकास का दिमाग चकरा गया और उसके दिमाग में 420 घुस जाती है। अब इसने 420 का एक रास्ता अपना लिया। उसने कहा अनिल वाल्मीकि से मिलकर कि ऐसा करो, राजा बाबू से मिलकर, कि नेहा ने इतने सफाई से काम किया, ऐसा ना करो कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाया जाए और डॉक्टरों को टारगेट किया जाए। ऐसा ही करने लगे ये। इन्होंने फिर कई 2-3 डॉक्टरों को और टारगेट किया। उनसे इन लोगों ने लगभग 15 लाख रुपए हड़पे। और ये तीसरा टारगेट था जो कि ये रिपू दमन भदौरिया जो होते हैं, इसी टारगेट के ये शिकार बने। ये बात जब नेहा कुशवाहा होती है, इसने जब पुलिस के सामने कबूल की, तब जाकर ये बात खुली। और खुलने के बाद आज ये चारों लोग पुलिस की कस्टडी में हैं। और पुलिस की कस्टडी में होने के बाद इन पर जो जिला जज ने जो फैसला सुनाया, अब ये फिलहाल जेल में हैं। इस कहानी के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि पता नहीं हमारे समाज में कौन सा व्यक्ति हमारे साथ कब क्या कर बैठे। ये समझना हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक सतर्कता होगी और बहुत बड़ी समझदारी होगी। इसलिए आप स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।